जय श्री ओम नमः श्री जय श्री ओम नमः श्री जय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो नमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले सर्वभावान्तरचिचिरे सर्वभावान्तरचिचिरे समूर्त तत्व की उपलब्धि वेद विज्ञान के बल पर ही होती है। ऊपर में आचार्य भगवंत ने 3 गाथाओं के माध्यम से ये बात दर्शाई कि यह अपना चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है क्रोधादिक से भिन्न है, अष्टकर्म से भिन्न है,
कर्म और न कर्म से भिन्न। जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है उसमें जब अपनेपन की स्वीकृति होती है, अपनापन जुड़ता है, अनुभव होता है, वहीं से संवर तत्व की उपलब्धि होती है। आचार्य भगवंत ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 126 नंबर का कलश की चर्चा अपन ने की थी। एक बार पुनः दोहरा लें कलश को कि ज्ञान है चिद रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञानमय आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से सब भेद ज्ञान उदित हुआ। आनंदमय रसपान से तब मनोभाव उदित हुआ। इसकी चर्चा अपन ने की थी। श्लोकार्थ देखते हैं, फिर भावार्थ आगे। चिद रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, दोनों का अंतरंग में दारुण विदारण के द्वारा भेद करने वाले उग्र अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग करके संपूर्णतया दोनों को अलग करके यह निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए अब एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित और अन्य से अर्थात राग से रहित हे सत्पुरुषों मुदित हो। ज्ञानियों को संबोधन देते हुए आचार्य भगवान हमें प्रेरणा कहते हैं कि भाई जो आत्म वस्तु है वो चिद रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, आत्मा काय को धारण कर रखा है कि चिद रूपता का। राग ने किसको धारण किया? जड़ रूपता का, है ना। इसकी व्याख्या अपन ने बहुत ऊपर में की है, क्योंकि राग जड़ है। जड़ उसे कहते हैं कि जिसमें ज्ञान नहीं होता, जिसमें चैतन्यता नहीं होती। राग जड़ रूप है और अरूपी तेरा ज्ञान है। ज्ञान कैसा है? अरूपी होने पर भी चिद्रूपता को धारण करने से आत्मा है। और राग कैसा है कि जड़ है, स्थूल जड़ पुद्गल, और उस पुद्गल का ही रस राग। आई बात सुनो। राग भी आंखों से नहीं दिखता, कैसे? राग स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जैसा जड़ नहीं है। कौन सा? राग में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जड़ नहीं है, लेकिन चैतन्यता से शून्य है, इसलिए जड़ है। कैसे जड़ है वो? चैतन्यता से शून्य है, इसलिए वो जड़ है। या तो कहते हैं कि दोनों का अंतरंग में दारुण विदारण के द्वारा भेद करने वाले उग्र अभ्यास के द्वारा बार 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 बार, है ना। मैं उपयोग स्वरूप चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति, ये राग में नहीं, राग मेरा नहीं, राग को करने वाला मैं नहीं, राग का वेदने वाला मैं नहीं, मैं तो उपयोग और जहाँ राग को आत्मा का कहा, राग का कर्ता आत्मा को कहा, वहाँ आचार्य देव ने अशुद्ध निश्चय नए के विषय को मुख्य किया है। चर्चा अपनी काय से चल रही है? शुद्ध नए की चर्चा चल रही, पूरे अलग।
स्थूल स्थूलता से तो अलग हुए ही, लेकिन हमें तो सूक्ष्म से भी अलग होना है। क्या समझ में आई बात? स्थूलता से तो भिन्नता समझ में आ गई, शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग परद्रव्य की आत्मा से भिन्न है, ये बात तो समझ में आई। कर्म भी आत्मा से भिन्न है, ये बात भी समझ में आई। परंतु ये राग और ज्ञान की एक साथ वृत्ति होने पर भी राग अलग और ज्ञान अलग। प्रवृत्ति कैसी चल रही है? एक साथ, एक ही जगह, लेकिन उस समय भी राग अलग और ज्ञान आनंद का पुंज है, राग दुख रूप है। ज्ञान पवित्र है, राग मलिन है। ज्ञान ज्ञाता है, राग जड़ता रूप है। राग कहकर क्या समझाया? समस्त विकारी भाव। अगर एक दिन का ही आप और हम अपने परिणामों का निरीक्षण करें तो एक क्षण भी हमारी परिणति में विकार भाव से रहित नहीं होती। कितनी है? एक क्षण भी नहीं है। अब देखो कितना मिला हुआ है। आचार्य कह रहे हैं कि भाई दारुण विदारण के द्वारा, भेद करने वाले उग्र अभ्यास के द्वारा ये ऐसा मिल गया कि इसको दूर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करते हुए दारुण तिच्छ है अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग करके संपूर्णतया दोनों को अलग करके यह निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। यानी हर प्रकार से इसमें एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तत्व को तोड़कर अलग करने का मतलब क्या? अभी दृष्टि में इसे किसी भी रूप से अपने रूप स्वीकार नहीं करना। जब संपूर्ण राग का अभाव होगा तब तो दशा केवल ज्ञान की होगी। क्या समझ में आएगी? है ना? फिर तो दोबारा राग जन्म लेने वाला ही नहीं रहेगा। लेकिन अभी परिणति में दृष्टि की अपेक्षा राग से मेरा ऐक्यपना नहीं, राग से मेरा स्वामित्व बना नहीं, राग से मेरा कर्तृत्व भाव नहीं, राग से मेरा वेदक भाव नहीं। राग कहकर मतलब क्या? संपूर्ण विकारी भाव, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। इसलिए अब एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज स्थित और अन्य से अर्थात राग से रहित हे सत्पुरुषो मुदित हो वो, इसमें मग्न हो, आनंद लो कि तुम तो ज्ञायक और ज्ञायक हो। राग संपूर्ण प्रकार का मिट जाए, पहले भी कहा था, ऐसी वर्तमान में किसी की भी सामर्थ्यता इस भरत क्षेत्र के जीव में नहीं है। लेकिन ऐसी सामर्थ्यता हर संगी पंचेंद्रिय में पड़ी हुई है कि राग और ज्ञान की भिन्नता को समझे, राग और ज्ञान के बीच में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व को दूर करे। ऐसी सामर्थ्यता किसमें पड़ी हुई है? आप हम सब में पड़ी हुई है। संपूर्ण विकार मिटा दे ऐसी नहीं। हाँ, संपूर्ण विकार मिट जाए ये भावना तो हम में होती है, और जो संपूर्ण विकार को मिटाने की भावना है वो भी राग का ही परिणाम है। क्या बात है ना? जैसे अष्टकर्म को मिटाने का भाव है तो वो भी राग का परिणाम है, जन्म जरा मृत्यु को मिटाने का भाव है तो वो भी राग का परिणाम है, मेरे अंदर क्रोधाधिक भाव न आए तो ये भी राग का परिणाम है, मेरे अंदर खोटे भाव न आए तो ये भी राग का परिणाम है। कि ये भाव तो है
परंतु ये भाव मैं नहीं और ये भाव मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं और मैं इनका भोगता नहीं। भेद ज्ञान करके एक ज्ञायक 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 और ज्ञायक का भाव। ये भाव ज्ञेय है और मैं उसका ज्ञाता हूं। वेद ज्ञान बार बार उग्र उग्र उग्र। उग्र का अर्थ होता है अति पुरुषार्थ के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा बार 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 मैं उपयोग स्वरूप आत्मा क्रोधाधिक रागाधिक से भिन्न हूँ। ऊपर की मूल गाथा में कहा कि क्रोधाधिक क्रोधाधिक में है, उपयोग उपयोग में है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में उपयोग नहीं, ऐसा भिन्न समझकर एक ज्ञायक में ही अपनापन आए तो कहते हैं कि एक सत्पुरुषों के द्वारा यही करने योग्य कार्य है और इसमें मुदित हो, आनंदित हो जाओ। देखिए भावार्थ कहते हैं ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ है। रागादिक क्या है? पुद्गल का विकार। जितने भी रागादिक भाव हमारी दृष्टि में आते हैं, दृष्टि मतलब हमारी परिणति में दिखते हैं, ये पुद्गल कर्म का विकार है, अर्थात कर्म की उदय अवस्था है। आत्मा कैसा है कि वो तो चेतना स्वरूप है, चैतन्य रूप है और ये रागादिक पुद्गल विकार है। विकार जब भी किसी वस्तु में आता है तो स्वयं से नहीं आता। अभी निमित्त की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं ना। जब परिणति की योग्यता समझेंगे तो स्वयं से स्वयं बताएंगे हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु में अगर विकार आया, जैसे हमारा शरीर में रोग आया तो उसका कारण कोई न कोई बाह्य पदार्थ होंगे। क्या होंगे? कई स्थूलता। एक व्यक्ति कह रहा है साहब इनको कैंसर हो गया, तो कैंसर क्यों हो गया इसका नहीं तो कहेंगे कि साहब अरे ये तम्बाकू बहुत खाते थे, सिगरेट बहुत पीते थे, फलानी चीज़। और कोई कहे कि ना साहब ये सिगरेट तो कुछ नहीं पीते थे, लेकिन इनके खाने में कोई ऐसी चीज़ें आई, इससे कोई न कोई निमित्त नियम से होगा। कुछ निमित्त ऐसे होते हैं जो स्थूल होते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आते हैं, और कुछ निमित्त ऐसे होते हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो विकार आया है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप पर का उसमें लक्ष्य है। स्वतंत्रता की अपेक्षा तो स्वयं की योग्यता को मुख्य कर देंगे, काय को मुख्य कर देंगे, लेकिन कहीं न कहीं है। इसलिए अपन ने पहले कहा था कि निमित्त दो प्रकार के, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। क्या कई लोग ऐसा भी कहते हैं अरे साहब देखो ये जीव इतना सात्विक है, इतना बढ़िया है, कभी इसने बाजार का नहीं खाया, कभी इसने गलत चीज़ नहीं खाई और फिर भी हो गया है। क्यों? तो वो वहाँ हम बहिरंग निमित्त को मुख्य नहीं करेंगे, फिर क्या कहेंगे कि इस जीव का असारता का उदय है, काय का उदय है। वह अंतरंग निमित्त कर्म को मुख्य कर देंगे, एक कर्म की है। तो रागादिक में होने में बहिरंग और अंतरंग दोनों निमित्त होते हैं। कितने निमित्त होते हैं? बहिरंग निमित्त परद्रव्य स्थूल, किसी को देखकर मुझे क्रोध आया तो मैं कहूँगा इनके कारण क्रोध आया, ये बहिरंग। पर वास्तविकता में तो उस समय जो कर्म का उदय था, कई बार बाहर व्यक्ति गलत काम करे और उसे देखकर क्रोध न आए, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी न देखे और बैठे बैठे ही उसके प्रति क्रोध आने लग जाता है। ऐसी वृत्तियां भी होती है।
तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ है, किंतु अज्ञान से ऐसा भाषित होता है कि मानो ज्ञान भी रागादिक रूप हो गया हो। अज्ञान से कैसा भाषित हो रहा है? कि हमारा ज्ञान भी कैसा हो गया कि रागादिक के नहीं भाई, उपयोग रागादिक रूप नहीं होता और रागादिक उपयोग रूप नहीं होते। और जहाँ ये कहा गया है वो निमित्त का ज्ञान कराया है ना। भाई उपयोग के दो भेद, एक शुद्धोपयोग एक अशुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग के दो भेद, एक शुभोपयोग और एक अशुभोपयोग। देखो साहब उपयोग अशुभोपयोग हुआ ना, परंतु जब परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो उपयोग राग रूप नहीं होता और राग उपयोग रूप नहीं होता। व्यवहार है। तो अपन जिस जगह में अपन बैठे हैं, व्यवस्था है, तत्व की दृष्टि से देखे तो ये सारी अवगाहन देने का काम कौन करता है? आकाश। आकाश एक अखंड द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? लोकाकाश और अलौकाकाश में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ? अब जो भी वस्तु है, लकड़ी यहाँ रखी हुई है तो काय में है? लकड़ी रूप आकाश होता है कि आकाश रूप लकड़ी होती है? ये दोनों अलग अलग हैं। अब लकड़ी जलने से आकाश जलता है कि नहीं जलता है? लकड़ी को जलाने में अग्नि निमित्त हो सकती है, लेकिन आकाश को जलाने में अग्नि भी निमित्त नहीं है। कौन है ना? ऐसे ही ज्ञान और राग की एक क्षेत्रता में हो सकती है, लेकिन राग अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। अब भ्रम से हमें सब क्या लग रही है कि एक लग रहा है। बस ये आकाश और हमें लकड़ी एक लग रही, जगह और वस्तु एक दिख रही है, लेकिन ये दोनों क्या क्या चीज है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न चीज है, भिन्न भिन्न वस्तु है क्या। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मानो ज्ञान भी रागादिक हो गया हो, अर्थात ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप जड़ रूप भाषित होते हैं। ऐसा भाषित होते हैं कि ये मानो दोनों एक हो गए, लेकिन न राग आत्मा रूप होता है न आत्मा राग रूप होता है। ये भीतर का भेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना। है अब वो राग आत्मा का लगे तो भी आत्मा की भूल, और आत्मा राग का लगे तो भी आत्मा की भूल। भूल कौन करता? राग करता है कि आत्मा करता है? आत्मा है ना ज्ञान। बोल भूल कौन करता है? ये अपना इसको माने तो भी अपनी भूल, और अपने को इसका माने तो भी अपनी भूल। तो भूल कैसे सुधरेगी कि ये इसमें है और मैं मेरे में। व्यवहार में कह दिया कोई बात नहीं, कह दिया कोई बात नहीं। अग्नि सबको जलाती है, ऐसा व्यवहार में कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि किसको जलाती है? कि सबको जलाती है। लेकिन फिर आचार्य कहते हैं कि वो सबको जलाती हुई भी आकाश को नहीं जला सकती, काल को नहीं जला सकती। क्यों? धर्म द्रव्य को नहीं जला सकती, अधर्म द्रव्य को नहीं जला सकती है। है उसमें जलाने की शक्ति, लेकिन जलने योग्य पदार्थ को ही तो जलाती है ना। ऐसे व्यवहार में कहा जाता है कि ये राग मेरा है, ये है हमारा क्रोधादि भाव, हमने विकार किया, हमने ये किया। देखो हमारे परिणाम कितने अच्छे कि यहाँ कहते हैं कि भाई ये परिणाम स्वरूप वस्तु और ये जाननहार वस्तु दोनों के बीच में भेद है।
तो उग्र अभ्यास के द्वारा इस चीज को समझ। इसलिए ऊपर में अपन ने जब भेद ज्ञान की बात करी थी तो चेडाला में जो आचार्य देव ने कहा कि जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अरु रागादिते निज भाव को न्यारा किया। जिनने परम पेनी जिनेन्द्र भगवान की बताई वाणी जो है वो तीक्ष है, या जिन्होंने अपनी बुद्धि को तीक्ष किया है, जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी के द्वारा, है ना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी पदार्थ को अगर काटना है, अलग करना है, तो आरी हो कुलाड़ी हो सब तीक्ष हो तो अलग होती है। अगर बूढ़ी कुलाड़ी हो और लकड़ी पे कितना ही वार करो तो टुकड़े नहीं कर पाएगी। आरी के पत्ते में घिसाट आ जाए तो वो तो टूट जाएगा, लेकिन वो लकड़ी को काटने में समर्थ नहीं है। वो तीक्ष है तो क्या होगा, दो टुकड़े कर देगा, अलग अलग कर देगा। जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया, अंतर में डालकर भेद किया काय से कि वर्णनादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि कहकर पुद्गल और रागादि कहकर विकार, इन सब को अपने ज्ञायक भाव से भिन्न अनुभव किया कि मेरा ज्ञायक भाव तो इन सब से भिन्न ही है। शरीर इंद्रिय मन वाणी से भिन्न, बाह्य पदार्थों से भिन्न, अष्टकर्म की रचना से भिन्न और शुभाशुभ भाव से भी। ऊपर की भूमिका में मुनिराज पुरुषार्थ करते हैं तो वहाँ शुभ भाव से भिन्न कहा जाता है, क्योंकि अशुभ तो उनकी परिणति में है ही नहीं, है ना। अशुभ तो उनकी परिणति में है ही नहीं, शुभ से भिन्न कहा जाता है। चिंतन में इसे ढालना चाहिए, विचार में इसे ढालना चाहिए। क्या जब अंतरंग में ज्ञान और रागादि का भेद करने वाला तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब ये ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो रागादि की कलिष्ठता आकुलता रूप संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल के विकार हैं, जड़ हैं। ये सारे भाव क्या हैं? जो आकुलता हो रही, जो संकल्प विकल्प हो रहे, ये सब पुद्गल का विकार। बात ही सुन, जब विकार अंदर में बढ़ता है ना, जैसे पीप पड़ गया अंदर में, तो वो फिर बाहर फूट के निकलने लग जाता है। क्या निकलने लग जाता है? अंदर में विकार होना तो बाहर में फिर प्रकट होता है। कहाँ होता है? ऐसे के लिए कर्म का जब उदय आता है तो राग देश परिणति में दिखाई दिए बिना रहते नहीं। अब भूल ये है कि हम इन्हीं को अपना मान लेते हैं और ज्ञानी कहते हैं कि मेरा स्वभाव तो जानना जानना और जानना है। स्वच्छंद होने के लिए चर्चा नहीं है, स्वतंत्रता के लिए चर्चा है। अपनी दृष्टि अपने ज्ञायक पे पहुंच जाए और राग की एकता बुद्धि मिट जाए, बस ये है। और ये बार बार के अभ्यास से, उग्र अभ्यास से,
10 मिनट सुबह विकल्प आ गए, 10 मिनट दोपहर को विकल्प आ गए, 10 मिनट रात में विकल्प आ गए, चलते फिरते खाते फिरते विकल्प आ गए। राग मेरा नहीं, राग में नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है। ये तो सतत 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 निरंतर पुरुषार्थ के द्वारा। हाँ, नहीं तो कहते साहब आपने सुबह कहा था कि राग से आत्मा भिन्न है, फिर हम क्रोध आ रहा था हमको तो हमने उस समय विचार कर लिया क्रोध अलग है और ज्ञान अलग है। भोग की भावना हो रही थी, भोग रहे थे, सोच लिया कि ये अलग है, तो क्या भाई इतने बीच में क्या राग रहित रहे क्या? इतने बीच में क्या विकार रहे? अरे अशुभ भाव भी विकार और शुभ भाव भी विकार। बात नहीं समझ, ये सुन रहे हैं ये भी भाव विकार, सुनाने का भाव भी विकार। विकार का मतलब राग। अभी यहाँ विकार कहकर पुण्य पाप का भेद मिटाकर एक अभेदता की दृष्टि से बात कर रहे हैं। क्या गंध गुण है ना, गंध गुण, उसकी दो पर्याय, सुगंध और दुर्गंध। क्या है? दोनों विकार है कि एक विकार है? क्यों? दोनों ही विकार है ना। ऐसे कह रहे हैं कि ये शुभ और अशुभ दोनों ही क्या है? विकार है। ये तो अंधे हैं, बिना ज्ञान के हैं। उस दिन धनात्राय जी के भजन में तुमने कहा ही था, भागचंद जी के भजन में, कि तामे शुभ अशुभ अंध दो ही करे कर्म बंध, भीतराग पड़ती ही भव समुद्र तरने। ये अंधे अंधे है, अंधे, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। न शुभ भाव को दिखाई देता है न अशुभ भाव को दिखाई देता। दिखाई देने का मतलब जानने की शक्ति न शुभ भाव में है न अशुभ भाव में। वही बात यहाँ कहते हैं कि ज्ञान में जो रागादि की कलुषता आकुलता रूप सहकल्प विकल्प भाषित होते हैं, ये सब पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। देखो दो प्रकार की आकुलता होती है। अभी अपन विकार की दृष्टि से देखें तो आकुलता आकुलता ही है, लेकिन जब भेद करके समझते हैं, एक शुभ कार्य करने की आकुलता होती है और एक अशुभ कार्य करने की आकुलता होती है। एक भगवान के दर्शन पूजन करने, अरे टाइम हो गया, जल्दी चलो टाइम हो गया, स्वाध्याय का टाइम हो गया है, बात समझ में आई? कितनी देर कर दी, कितनी देर, वो भी आकुलता है, लेकिन वो आकुलता शुभ भाव रूप है। और एक भोगों की आकुलता होती है, विषयों की आकुलता होती है, 5 इंद्रिय के सेवन करने की आकुलता होती है। आकुलता वो भी है, लेकिन वो अशुभ रूप है। कौन सी है? परिणामों का मापदंड कैसा होता है? कई लोग कहते हैं अरे साहब धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आकुलता इतनी कर रहे, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अरे वो आकुलता किस क्वालिटी की है, ये समझने की बात है। बात समझ में आई के लिए? और नहीं करी जाए आकुलता ना, तो घर में पूजा का ना, भक्ति का सब टाइम निकल जाए, इसके बाद मंदिर में लोग आए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये न किया जाए ना, तो फिर कब आएंगे? धीरे धीरे। अरे साहब अपने को तो आकुलता नहीं करना, अपने को तो आकुलता नहीं करना, अपने को तो अरे भाई हाँ, टाइम टू टाइम नहीं, ये छूट जाएगा। अरे भैया जल्दी चलो टाइम हो गया, जल्दी चलो टाइम हो गया। अभिषेक निकल जाएंगे, पूजन निकल जाएगी, भक्ति निकल जाएगी, है वो आकुलता। और एक विषय क्यों नहीं होता? महिला संगीत हो, नाटक मंच हो, नृत्य गान हो, तो फिर वहाँ क्या होता है? अरे भाई जल्दी चलो नहीं तो चालू हो जाएगा, है? वो विषयों की, वो भावों की। अरे साहब कितनी आकुलता करते हैं, कितनी आकुलता करते हैं। आकुलता का परिणाम कहाँ कैसा है? इतनी विकार की दृष्टि से दोनों क्या है? विकार है। विकार की दृष्टि से दोनों विकार है। अपने में समा जाए तो दोनों विकार की जरूरत नहीं है।
बात आ रही समझ में। लेकिन ना समाया हो तो विकार हुआ है, तो विकार को विकार रूप समझ और ज्ञायक को ज्ञायक रूप समझ। क्या कह रहे हैं? आकुलता संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। इस प्रकार ज्ञान और राग आदि के भेद का स्वाद आता है, अर्थात अनुभव होता है, तब ऐसा भेद ज्ञान होता है, तब आत्मा आनंदित होता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि स्वयं सदा ज्ञायक रूप ही रहता है, रागादिक रूप कभी नहीं हुआ। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हे सत्पुरुषो अब मुदित हो, अर्थात आनंदित हो जाओ कि तुम अनादिकाल से आज तक रागादिक रूप नहीं हुए और रागादिक आज तक तुम्हारे ज्ञान रूप नहीं हुआ। कौन कहा नहीं हुआ? एवार शब्द का प्रयोग कहते मैं तो अनादि से रोगी हूँ, हे भगवान मैं तो अनादिकाल से रागी हूँ, कषाई हूँ, पापी हूँ, खोटा हूँ, ये सब व्यवहार है। लेकिन जब भेद ज्ञान करे तो अनादिकाल पहले भी मैं चैतन्य ही था, आज भी मैं चैतन्य ही हूँ, अनंत काल तक चैतन्य रूप ही रहूँगा। धीरे धीरे समझे बात। बस इतनी सी बात समझना जो पहले भी कहा कि इनकी व्यक्तता उनके सामने ही करना जो इस चीज को समझे। क्या समझ में? जो इनको समझे नहीं उनके सामने इनकी व्यक्तता की तो वो हमें मूर्ख अज्ञानी पापी दुरात्मा कहेगा कि अरे ये तो बड़े पापी जीव हैं। हमने कहा अरे साहब क्रोध अलग न ज्ञान अलग है, तो कौन समझेगा? जिसने ये बात समझी। इसलिए तो कबीरदास ने कहा ना कि हीरा तहाँ ही हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, बांध ले चुपके पोटली और लाग अपनी बाट। कि वहाँ गए चुपके से अपनी पोटली बांध कर अलग निकल जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारी हीरे को कोई परखने वाला नहीं है। कुंजड़े तो किसको पहचानते हैं कि साग सब्जी की ही पहचान होती है उनको। उन्हें इन सोने चांदी हीरे की पहचान नहीं है। ऐसे कह रहे हैं कि जब सामान्य जीव है और आप हम उनको कहते हैं कि पुण्य में धर्म नहीं होता, राग में धर्म नहीं होता, ये राग अलग है मैं अलग हूँ, तो वो बेचारे क्या जाने, उन्होंने तो इसी को मान रखा है। तो वहाँ अपनी पोटली बांध कर बच के निकल जाओ, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जब अपने वाले दिखे तो भेद ज्ञान की बात करो कि ओहो तू जिस राग को अपना मान रहा है वह राग तो जड़ है और तू चेतन है। तू चेतन में चेतनपना स्थापित कर, राग में अपनापन स्थापित न। और ऐसा भेद ज्ञान जब उदित हो तो आनंद प्रकट होता है। निर्वाणी की बात सुने और माने और दुख पैदा हो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि हाँ गलत सलत मान ले बात अलग है, आज समझ में आई ना। लेकिन जो लोक व्यवहार में भी अगर जिनवाणी के मार्ग के अनुसार चलता है तो बहुत पाप आकुलता से बच जाता है। तो परमार्थ माने तो फिर क्या हो कि सारी आकुलता से बच जाता है। और जो आकुलता आती है जो होती है कहते हैं वो आकुलता है अपने चैतन्य भाव रूप नहीं है। बंद नहीं होगा ये बात नहीं कहना चाह रहे हैं, बंद तो होगा लेकिन वो बंधन नहीं होगा जो मिथ्यात्व सहित है।
नहीं तो हम कहें कि साहब राग से बंधन नहीं कहने भाई। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति न होती, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति न होती, पूर्ण आनंद प्रकट नहीं होता, पूर्ण निर्मलता प्रकट नहीं होती, थोड़ी सी भी अशुद्धता रहती है, वहाँ तक केवल ज्ञान रुकता है। जहाँ तक केवल ज्ञान रुकता है वहाँ बंध की ही व्यवस्था है। काय की व्यवस्था है कि वहाँ बंधन की ही व्यवस्था है। अब वो बंधन किस क्वालिटी में कितना होता है वो एक अलग व्यवस्था, वो आगम ज्ञान के अनुसार जिनवाणी में लिखा है। लेकिन हम राग को ही अपना मानकर अपने ज्ञायक को नहीं पहचान रहे हैं तो कहते बंधन हमारा अनंत है। अभी अनंत बंधन से छूटना है तो भेद ज्ञान की वृत्ति को धारण करना है। ये भेद ज्ञान देखिए टीका में कहते हैं, इस प्रकार जब ये भेद विज्ञान ज्ञान को अणुमात्र भी रागादि विकार और विपरीतता को न प्राप्त करता हुआ अविचल रूप से रहता है, तब शुद्ध उपयोग आत्मकता के द्वारा ज्ञान केवल ज्ञान रूप ही रहता हुआ किंचित भी राग देश मोह भाव को नहीं करता। इसलिए सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव होती है और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से राग देश मोह का आश्रय भाव का अभाव जिसका लक्षण है ऐसा संवर होता है, पूरा भी और प्रारंभ भी। केवल ज्ञान भी कैसे प्रकट होगा? ये भेद विज्ञान धीरे 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 संवर, एक मिथ्यात्व संबंधी संवर, एक अविरत संबंधी संवर, एक प्रमाद संबंधी संवर, एक कषाय संबंधी संवर, एक योग संबंधी संवर। अब वो सारा संवर कहाँ हो गया? बस जब केवल ज्ञान हो गया। देखो केवल ज्ञान में योग संबंधी आश्रय है, लेकिन वो कषायिक न होने से उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता। नए कर्म ऐसे नहीं आते कि उनका भाव बिगाड़ दे, भाव बढ़ा दे, स्थिति बढ़ा दे, मतलब ऐसा कोई कर्म की प्रक्रिया नहीं होती है। पूर्व में बंधा हुआ कर्म निरंतर घटता चला जाता है, अब बढ़ने वाला नहीं है। सिमंदर भगवान 1 कोटि पूर्व की आयु लेके बैठे हैं, कहाँ? हृदय क्षेत्र में, पर उनकी 1 कोटि सब एक भी कोटि आगे की बढ़ने वाली नहीं है। क्या अब उसमें से लॉस ही लॉस होगा, कम ही कम होना है, बढ़ना नहीं है। रुक गया, अब बढ़ाने का काम नहीं है। मिथ्यात्व का संवर हो जाए तो अब अनंत संसार नहीं बढ़ना, संसार तो रह सकता है पर अब उसके अनंत नहीं रह सकते। अविरत चले जाए और संसार कम होता है, प्रमाद चली जाए और संसार कम होता है। धीरे धीरे अब बढ़ना नहीं है, अब उसकी क्या होगी? कमी होती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ इस प्रकार जब ये विज्ञान ज्ञान को अणुमात्र मिथ्यात्व संबंधी बात, अणुमात्र का मतलब केवल ज्ञान संबंधी लेना है तो एक अंश भी राग का परिणाम न रहे, दूरी कर दिया। और अभी यहाँ भेद ज्ञान में लेना कि अणुमात्र भी राग मेरा नहीं है, राग से आत्मा का लाभ नहीं है, राग आत्मा का के लिए सुखदायक नहीं है। ऐसी बुद्धि को ऐसी बुद्धि बनाना। अभी हमारी शुरुआत यहाँ से व्यवहार की प्रक्रिया में कहा जाता है अशुभ राग से शुभ राग को अच्छा कहना व्यवहार के प्रसंग है, लोक व्यवहार के भी प्रसंग है और धार्मिक भी प्रसंग है, परंतु भेद ज्ञान में किंचित भी राग मेरी आत्मा के लिए लाभदायक नहीं। अभी कहीं से पढ़ने में आया, व्हाट्सएप पे आया, कहाँ
कि पाप का निषेध करना पुण्य भाव है। क्या कहा? और बिना अपेक्षा करके पुण्य का निषेध करना पाप भाव है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा? पाप का निषेध करना पुण्य भाव है और बिना अपेक्षा को समझे हुए पुण्य का निषेध करना पाप भाव है और अपेक्षा समझकर पुण्य पाप का निषेध करना धर्म भाव है। अंतर समझ में आ गई कि? अब यहाँ जो बात चल रही है वो अपेक्षा समझकर, काई के एक ज्ञायक और बाकी सब। अब अगर किसी ने पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिगा, खोटे कर्म में लग रहा है, कह रहे ये करने योग्य नहीं है, तो दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि करने योग्य है। क्या करने योग्य है? तो पाप का निषेध किया तो पुण्य भाव हो गया। अब बिना अपेक्षा समझे पुण्य का निषेध कर दिया, आत्मा को लक्ष्य में न लेकर, तो पुण्य का नहीं। अरे क्या करने योग्य? क्या भगवान की दर्शन पूजन क्या करने योग्य? खाओ पियो मौज मनाओ, तो वो काय में चला जाएगा, वो पाप में चला। अरे इतना समय तुम मंदिर में खर्च कर दे तो इससे तो व्यापार पानी करो तो कोई लाभ होगा, तो वो पुण्य का निषेध किया तो काय में चला जाएगा, पाप में। और तत्व को समझकर जब पुण्य पाप का निषेध किया जाता है, दोनों को समान बताया जाता है, दोनों में बंधन बताया जाता है और अपने ज्ञायक को निर्बंध बनाया जाता है, वो धर्म की शुरुआत है। वो भगवान की वाणी है, वो सर्वज्ञ देव की वाणी है। इसलिए तो कहते हैं बिना अपेक्षा समझकर हम सब मिथ्या बने हुए हैं। लोगों को ये तो वो पकड़े इधर, दिखाओ इशारा इधर, देखे इधर। क्या समझ में आई कि बात? समझाना क्या चाहे, समझ क्या लेता है। अरे साहब ये तो पाप का पुण्य को भी यही कहते हैं, न पुण्य को भी फलाना कहते हैं, न पुण्य को भी बंध का कारण कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हमारे तीर्थंकर कहते हैं, अगर वो पुण्य को बंध का कारण नहीं कहते तो वे भी पुण्य से परे हो न होकर आज वितरागी नहीं होते। कौन नहीं होते हैं? हाँ, इसकी क्रमता बताइए, किस किस गुणस्थान में कौन कौन सा पाप का परिणाम निकल जाता है। अब मुनिराज की भूमिका है और शुद्धोपयोग नहीं बढ़ रहा है, तो उनकी परिणति में शुभोपयोग ही वर्तेगा अधिक। क्या वर्तेगा? अंदर गए बाहर आए तो शुभोपयोग का ही कार्य करेंगे, फिर अंदर गए बाहर आए तो फिर शुभोपयोग का ही कार्य करेंगे। काय का करेंगे? कोई 2 मिनट रुक गए, कोई 4 मिनट रुक गए, कोई 6 मिनट रुक गए, कोई 8 मिनट रुक गए, चलते रहेंगे। और सर्वथा भार हो जाए। गवर्नमेंट की नौकरी लगती है ना, तो नौकरी के अंदर छुट्टी लेते हैं, तो वो लिमिटेड छुट्टी ले तो कोई बात नहीं, और परमानेंट 6-6, 8-8 महीने की ले ले तो नौकरी से बाहर कर देते हैं। काय से करते हैं? फिर लोग बहुत चतुर हो गए आजकल के, क्या करते हैं? 2-4 दिन जाते हैं और फिर छुट्टी की एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो भी उनकी नौकरी नहीं जाती है। क्योंकि वो क्या उपस्थिति बताती है कि भैया ये आए थे। तो ऐसे कहते हैं कि मुनिराज अंतर मुहूर्त में एक बार अंदर जाए, कहाँ, और अंदर ठहर नहीं पाते हैं तो फिर बाहर आए, तो कई टाइम तक बाहर, कई टाइम का मतलब 1 मुहूर्त के भीतर तक वो बाहर रह जाते हैं। फिर जब समय आता फिर अंदर चले जाते हैं। तो उनके वो शुभ वृत्तियाँ भी होती है, परंतु वे जानते हैं कि ये परिणाम अलग और मेरा ज्ञायक भाव अलग। और पूरे स्थिर हो जाए फिर तो पूरी तरह से संवर का परिणाम प्रकट हो जाए। इसलिए हर एक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चर्चा भी सुने, लेकिन अपनी भूमिका हमारे ख्याल में होना चाहिए। हमें तत्व समझना चाहिए कि किस दृष्टि से आचार्य है, और सबके सामने नहीं। अगर कोई पुण्य के कार्य करता है, मैंने पहले भी कहा, हाँ सम्यक प्रकार से हो,
मिथ्या प्रकार के कार्य की हम प्रशंसा नहीं करेंगे। काहे के पुण्य तो अनेक प्रकार का होता है। क्या कितने भाव। एक व्यक्ति ने भूखे को भोजन कराया, बहुत भूखा था, भोजन कराया अहिंसक तरीके से तो प्रशंसा कर सकते हैं, और उसने मांसाहार का भोजन कराया तो क्या करेंगे? स्थूल भोजन कराया क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे क्या? नहीं कराएंगे, नहीं करेंगे। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की कोई आराधना करे, बहुमान करे तो प्रशंसा करेंगे। गुरु कुदेव को धर्म की आराधना करे तो क्या करेंगे? तो फिर वहाँ प्रशंसा भी नहीं करेंगे। व्यक्ति बात समझ में आ रही बात के नहीं आ रही? कहाँ योग्य है कहाँ अयोग्य, ये सब हमारे ज्ञान का विषय है ना। इसलिए इन सब बातों को हमें समझना चाहिए। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई अब यहाँ प्रश्न होता है कि भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव कैसे होती है। उसके उत्तर स्वरूप में आचार्य भगवान 184 और 185 नंबर की गाथा कहेंगे कि भेद विज्ञान से ही आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है। तो भेद विज्ञान किया ना, क्या भेद विज्ञान किया? फिर समेटता हूँ बात। क्या किया कि रागादिक भाव क्रोधादिक में उपयोग नहीं, उपयोग में क्रोधादिक नहीं। 8 कर्म में उपयोग नहीं, उपयोग में 8 कर्म नहीं। 9 कर्म में उपयोग नहीं, उपयोग में 9 कर्म नहीं। अब ऐसा जो भेद विज्ञान हृदय में उत्पन्न हुआ, इससे शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होती है, उसकी चर्चा आने वाली गाथा में आचार्य कुंद भगवान कहेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होकर ऐसे जिनेंद्र भगवान की आराधना में लगे रहें। यही मंगल भाव।